एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोरल के बारे में और तीसरा पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में। स्टार्टिंग विद प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है किसी भी एम्प्लॉय की, किसी भी वर्कर की काम करने की एबिलिटी। और ऑर्गेनाइजेशन में यही हमेशा एक ट्राई किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एम्प्लॉयज़ हों चाहे वर्कर्स हों चाहे किसी भी जॉब पोजीशन पर हो, उनकी प्रोडक्टिविटी टाइम टू टाइम इंक्रीज ही हम लोग को करनी है। बीइंग मैनेजर्स और बीइंग लीडर्स हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, तो उसके हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्निक सीखने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी हम लोग एम्प्लॉयज़ की कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला है टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी बेसिकली टेलर की कुछ टेक्निक्स हैं। इसने क्या बोला था टेलर ने कि हमेशा हम लोग को एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर चलना है काम कंप्लीट करने का। अगर मैं 4 वर्कर्स को मैंने काम करने के लिए दिया है कि मुझे ये टारगेट चाहिए, अब मैं अगर ये नहीं देखूंगी कौन सा वर्कर ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो जो वर्कर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको कभी भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा और अच्छा काम करने के लिए। तो टाइम स्टडी बेसिकली मैं एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दूँ, हर वर्कर के लिए वही स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। जो वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है, कम टाइम में काम नहीं कर पा रहा है, तो मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, उसको प्रोडक्टिविटी अपनी एनहांस करनी पड़ेगी। तो जब तक आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट नहीं करोगे, अभी कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कौन सा वर्कर कम अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा वर्कर ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो ये होता है हमारा टाइम स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब होता है कि जो वर्कर्स की मूवमेंट्स होती है, अननेसेसरी मूवमेंट्स है, उसको हम लोग को हटाना है, उसको हम लोग को कम से कम मूवमेंट हम लोग को करवाना है वर्कर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर टूल बॉक्स काम करते टाइम कोई वर्कर स्टूल पर बैठकर काम कर रहा है, टूल बॉक्स हमेशा नीचे रखा हुआ है, तो वर्कर को बार बार झुककर वो टूल्स उठाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उसके कुछ सेकंड्स वेस्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ सेकंड्स नहीं है, अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं। उन हज़ारों वर्कर्स के अगर मैं 5-5, 10-10 सेकंड भी देख लूँ तो वो काफ़ी सारा टाइम वेस्टेज है। तो बेसिकली हम लोग को वो टूल बॉक्स उठा के सामने रखना है ताकि हम लोग का टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो इसको हम कहते हैं मोशन स्टडी, जिसमें आप अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा देते हो। तो ये स्टडीज़ करने से एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा डिसीजन लेना हो, आप अपने वर्कर्स को उसमें इन्वॉल्व करिए, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली उस काम को कंप्लीट करने में सबसे बड़ा हाथ उन वर्कर्स का ही रहता है। तो जितना ज़्यादा वर्कर्स को इन्वॉल्व करेंगे उतना वो मोटिवेशन उनको मिलेगा और वो अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस बेसिकली इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक रहती है, इन्वेंट्री और मेन, कि आपको कितना मेंटेन करना है इन्वेंट्री। जितनी आप अच्छी इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे उतना आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो और अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। आप टाइम टू टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव करते जाएंगे तो वर्कर्स और अच्छा सीखते जाएंगे, और टेक्नोलॉजी से तो प्रोडक्टिविटी बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दें कि फॉर एग्जांपल अब चाय पत्ती अलग अलग तरीके की आती है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन की अगर आपके ब्रांड की चाय पत्ती इतनी ज़्यादा महंगी है, मतलब आपको स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि हम इससे महंगी चाय पत्ती बनाएंगे, इससे हम सस्ती चाय पत्ती नहीं बनाएंगे। तो हर एक काम के लिए आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ उन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही काम करेंगे और बेसिकली उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट होता है सिंप्लीफिकेशन। आप काम को जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना वो समझ अच्छे से आएगा, और समझ जल्दी आएगा तो काम हर एम्प्लॉय जल्दी ही करेगा। सो ये हमारी कुछ टेक्निक्स ही प्रोडक्टिविटी की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मोरल। मोरल का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी का मोटिवेशनल लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी के भी मोटिवेशनल लेवल को अफेक्ट करते हैं, उसकी पावर जो जिससे वो काम करता है वो होता है मोरल। सो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स को हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहला फैक्टर है आपका एक्सटर्नल, दूसरा आपका है इंटरनल। तो बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ की खुद की फिजिकल हेल्थ कैसी है। अगर किसी एम्प्लॉय की फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड सो उसका जो मोरल है, उसका जो काम करने की जो वो है मोटिवेशनल पावर है, वो हमेशा कम ही रहेगी, बिकॉज वो खुद ही उसकी फिजिकली वो फिट नहीं रहता है। या किसी फैमिली मेम्बर के घर में कुछ मतलब फैमिली मेम्बर का कुछ प्रॉब्लम है, घर में फैमिली में इतना ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट अगर रहता है, तो बेसिकली उस एम्प्लॉय का कभी भी मोरल काम करने के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इंटरनल फैक्टर्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपका पीयर ग्रुप कैसा है, एम्प्लॉयज़ के आसपास किस तरीके के लोग रहते हैं, एम्प्लॉयज़ का बॉस कैसा है, तो आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। ये सारी चीज़ें जो एम्प्लॉयज़ के आसपास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती हैं वो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। ये दोनों मिलकर एम्प्लॉय की मोरल पर काम करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें फेवरेबल हैं तो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, अगर ये दोनों चीज़ें अनफेवरेबल है एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये हमारा मोरल था। तो वी हैव कंप्लीटेड प्रोडक्टिविटी एंड मोरल। मूविंग ऑन